हेलो क्लास 8 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है विषय गणित का, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को आप लोग देखने वाले थे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। ये वीडियो में कक्षा 8 का मैथ के लिए होने वाला है, ठीक है, जो कि आपका मंथली टेस्ट होने वाला है जिस दिन आपका स्कूल खुलेगा उस दिन, ठीक है। समय आपका 1 घंटे का दिया जाएगा, फुल मार्क्स आपका 20 का होना। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर देख लेते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उससे भी आप लोग फॉलो करना। जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे मिलता है, तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका आया था यहाँ से 5 प्रश्न आपको पूछा जाएगा सेक्शन 1 के अंतर्गत, 1-1 मार्क्स का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका होने वाला है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा समझते हुए क्वेश्चन को चलेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से देखते हुए, ठीक है। इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है आयत का परिमाप कितना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पूछा गया आयत का परिमाप कितना होता है, ठीक है, ठीक है। कोई आपका आयत होता है, इसका परिमाप कितना होता है। तो ऑप्शन आपके पास दे दिया। ऑप्शन नंबर ए में 2l + 2b, या फिर 2l × 2b, या फिर 2l + b, या फिर l + 2b। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2l + में 2b बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एल का मतलब लंबाई है यहाँ, बी का मतलब ऊंचाई है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका एक वृत्त का व्यास होता है, ठीक है। एक वृत्त का व्यास पूछ रहे हैं क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दे दिए, त्रिज्या का आधा, त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या के बराबर, फिर त्रिज्या से अधिक, ठीक है। मान लो कोई वृत्त है, ये इसका व्यास है 20 से जाता है ना, सेंटर जाता है व्यास, कोई व्यास है, ठीक है, इसका व्यास है, तो इसका त्रिज्या क्या होता है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, ये वाले भाग पूरा त्रिज्या हो जाएगा इसका, है ना। तो त्रिज्या का आधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोलता है, दिए गए चित्र, यहाँ पे चित्र आपका दे दिया गया, ठीक है। बोलता है आपसे चित्र से दिए गए चित्र का परिमाप क्या हुआ, ठीक है। तो परिमाप हमारा क्या होता है, जो आपका लंबाई होता है, कुल लंबाई अगल बगल का होता है, वो आपका क्या होता है, परिमाप हो जाता है। कि समतल समतल होता है ना, समतल चित्र होता है आपका वृत्त, जिसकी वजह से इस तीनों को जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा। 2 + 3 + 2 कितना हो जाता है, 2 + 3 + 2, यानी कि 3 2 5 और 2 आपका 7 आ जाता है। 7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। आगे में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, वृत्त के चारों ओर की लंबाई को क्या कहते हैं। वृत्त की क्या कहलाता है आपको बताना है। मान लो कोई वृत्त है, इसको चारों ओर को जो लंबाई है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चारों ओर की लंबाई आपको दिख रहा है गोल गोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास देते हैं परिधि, त्रिज्या, व्यास, या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिधि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे में क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन 5 बोलते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव पर लास्ट प्रश्न होने वाला, उसके बाद हम सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। बोलता है आपका दिए गए चित्र का क्षेत्रफल कितना होगा। इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जब आपके पास लंबाई दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 × 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई हो जाता है, ठीक है, ऊंचाई हो जाता है। इस फॉर्मूला पर बैठा दो, 1/2 गुना आधार का, आधार कितना है आपके पास, आधार आपका ये वाला हो जाता है ना, 25 सेंटीमीटर आपके पास, गुना में आपको क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुआ है, ऊंचाई यानी कि 14 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग चित्र में देख सकते हो, 2 से 14 कट जाएगा कितना, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 25 बचा है, यहाँ पे 7 है, तो 25 गुना 7 कर दो, 25 गुना 7 कितना आपके पास हो जाता है, 25 से 175, ठीक है, 175 हो जाता है, यानी कि 175 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम क्वेश्चन नंबर, आगे हम सब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न आया था, यहाँ पे देख सकते हो, सिलेक्ट सेक्शन बी, यानी कि 2 मार्क्स से 2 प्रश्न 4 प्रश्न होने वाला, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि छोटा छोटा आंसर देना है। किसी में 26 में बोलते हैं हमारा एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आधार 15 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल कितना 120 सेंटीमीटर। इसका क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, जिसका कि यहाँ पे दिया है हमारे पास आधार 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर। इसके बाद तो देखो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको लिख लो। सबसे पहले हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे हमारा आधार दिया हुआ है ना, कि बी का वैल्यू दिया है, बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आधार का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, 15 हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि ए बराबर, क्षेत्रफल हमको 1 से डिनोट कर देना, एरिया, ए बराबर आपको 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपको दिया हुआ करके आपको लिखना है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव प्रश्न है तो बनाना होगा, दिया है, ठीक है, इसको लिखना दिया है करके। तो यहाँ पे आपका हो जाता है। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, देखो क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लगा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 1/2 इंटू 1/2 इंटू आधार गुना आपका ऊंचाई होता है ना, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला पर लगा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, 120 बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 गुना में आधार कितना है हमारे पास, आधार यानी कि बेस कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, गुना में ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमें निकालना है, ठीक है। तो ऊंचाई को हम लोग एस मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा गुना भाग में इधर आके क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है ना। इतना लिखने के बाद देखो क्या लिखना है, इतना लिख लेने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक सेकंड, इसको हम लोग मिटा लेते हैं ना। यहाँ पे हम लोग आगे हम लोग बना लेते हैं, देखो यहाँ पे आपको उसके बाद क्या लिखना है। तो ये जो गुना में इधर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि 120, सॉरी भाग में इधर के क्या हो जाएगा, गुना में 120 गुना 2 हो जाएगा, और इधर गुना में उधर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। 120 है ना, 120 है यहाँ पे। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन करो तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। बराबर में आपका एच यहाँ पे है, ठीक है। इधर अब एच बचा हुआ है, इस 15 से इसको काटो, 5 से काटोगे तो कितना है, 3 बार में कटेगा, और ये जो हमारा कटेगा हमारा ए हमारा कटेगा 24 बार में कटेगा, 24 बचे आपका 120 हो जाता है, ठीक है। तो 24 यहाँ पे बचा, 24 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा, 24 गुना 2 आपका बचता है आपके पास 48 हो जाएगा, यानी कि 48 बराबर एच होता है ना। बटा में आपका क्या है, 3 है, 3 से आप लोग 48 काटेगा तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, यानी कि एच बराबर हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। तो 16 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको बनाना था। तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 को दिया, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कर। इसका क्या करना है, हमें परिमाप ज्ञात करना है। देखो कैसे बनाएंगे, ये क्या है हमारा, ध्यान से देखो तो हमारा 2 अर्धवृत्त है, ये हमारा पहला वृत्त है, देखो ये हमारा पहला वृत्त और हमारा दूसरा वृत्त, कुछ इस तरीके से हमारा अर्धवृत्त है, जिसको कि अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। आधा इसका अर्धवृत्त हम लोग बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है हमारा 2πr होता है, सॉरी वृत्त का परिमाप 2πr होता है, और हम लोग अर्धवृत्त का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग लगा देंगे, इसका हम लोग परिमाप निकल गया। उसके बाद क्या है हमारा, जोड़ करेंगे, यानी कि पूरा का परिमाप निकालना है ना हमें, जोड़ करेंगे हम लोग। देखो जोड़ में क्या हो जाएगा हमारा 2πr पूरा का परिमाप, इसका पूरा का परिमाप, और बटा में हमारा क्या हो जाएगा, बटा में हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि आधा निकालना है हमें। तो हमारा आर का वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। देखो आर बराबर जो हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, हमारे पास डी बराबर दिया हुआ है ना, पूरा का वैल्यू हमारे पास डी दिया हुआ है, डी बराबर हमारे पास 14 दिया हुआ है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, d/2 हो जाएगा, यानी 14 बटा में 2 कर दो, बचा कितना बचेगा, यानी कि आर का वैल्यू हमारे पास कितना है, 7 है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, एक πr और दूसरा πr, कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। फॉर्मूला पे बिठा दो, 2 गुना 22/7 गुना में हमारा क्या हो जाएगा, गुना में आर का वैल्यू, आर कितना है हमारे पास 7 है, इस 7 से 7 कट जाएगा, 22 दुना का आपका क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बना 44 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है आपका, तो वीडियो का मैं आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है आपका, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्णों की लंबाई दी गई क्रमशः 24 सेंटीमीटर पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो पहला विकर्ण दिया हुआ है, देखो पहला विकर्ण इसको मान लो D1 मान लेते हैं, पहला विकर्ण है तो कितना हमारे पास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और D2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, D2 का वैल्यू यानी कि दूसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो दूसरा विकर्ण कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर हमारा हो गया। आगे दोस्तों आगे क्या लिखेंगे हम लोग, आगे लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो आगे हमारा आया था सूत्र क्या है हमारा, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का यहाँ पे लिखना है आपको, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2। तो 1/2 हो जाएगा आपका फॉर्मूला से, D1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 24 है, और गुना में आपका क्या D2 का वैल्यू 10 है, इससे 10 से 5 बार कट जाएगा, 24 पच्चे आपका कितना हो जाता है, 24 पच्चे आपका हो जाता है 120 हो जाता है, 120 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, 2 प्रश्न, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं हमारा, देखो दिया है हमारे पास 300 मीटर लंबाई हमारे पास दिया हुआ कितना, लंबाई हमारे पास एल का वैल्यू कितना 300 मीटर दिया हुआ है। आगे बोलते हैं 200 मीटर चौड़ाई आपके पास, यानी कि बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, बी का वैल्यू 200 मीटर हो गया। आपसे बोलता है आपका चौड़ाई वाले खेत के चारों ओर बाढ़ लगाना, तो बाढ़ लगाने का खर्च कितना है, 30 रुपये प्रति मीटर की दर से याद कीजिए। तो पूरा मीटर निकाल करके फिर 30 से हम लोग गुना करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो देखो खेत का परिमाप क्या हो जाएगा हमारा, खेत अब कैसा है, खेत हमारा 300 मीटर ये है, 200 मीटर चौड़ाई है, तो हमें क्या हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, हम लोग आयताकार का फॉर्मूला लगाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे खेत का परिमाप लिखेंगे ना, खेत का परिमाप। तो खेत का परिमाप बराबर क्या होता है हमारा, वो तो हमारा 2 × T × L + B हो जाएगा, क्योंकि आयत का परिमाप यही होता है हमारा, ठीक है। 2 × L + B हो जाएगा, 2 गुना कर दो, एल कितना है हमारे पास, एल का वैल्यू 300 मीटर है, यहाँ पे देख सकते दिया गया हमारा है ना। प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है, 200 मीटर है, 200 यानी कि दो गुना क्या हो जाएगा हमारे पास, 300 + 200 500 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया पास 300 200 500, 500 गुना 2 करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 1 मीटर का हमारा आ गया, सॉरी 1 मीटर का हमारा 1000, तो हमारे पास टोटल मीटर कितना है, 30 रुपये खर्चा आता है, तो इसको हम 30 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा ना, 30,000 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको बनाना था। आगे हम लास्ट प्रश्न को देख रहे थे, लास्ट प्रश्न को देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हो सकता है ना, मतलब आपके ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मैसेज मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो हम लोग लास्ट प्रश्न को देख, लास्ट प्रश्न देखते तो क्या बोलता है आपका, दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर, इसका हम क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई यानी कि इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, यानी कि एच बराबर हमारे पास कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, ऊंचाई हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो 2 रेखाएं दिया हुआ है, इनका 2 समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, दोनों का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे समकोण के कारण हमें पता चला कि समांतर है ना। तो 2 हमारे पास समांतर रेखाएं का लंबाई दिया हुआ है, यानी कि हम लोग इसको मान लेते हैं कि L1 है हमारे पास, L1 बराबर कितना है हमारे पास, L1 बराबर 6 सेंटीमीटर और L2 बराबर हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से आपको लिखने के बाद क्या लिखना है, सूत्र हो जाता है हमारा क्या, समलंब चतुर्भुज है ना, कुछ हमारा ये हमारा क्या बनता है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का सूत्र, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, होता है हमारा 1/2 इंटू दोनों जो हमारा L1 और L2 है ना, दोनों का जोड़ करेंगे हम लोग, L1 + L2 कर देंगे, ठीक है, और इंटू हमारा एच हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारा एच दिया हुआ है। तो फॉर्मूला पे बैठा हुआ 1/2 इंटू एल का वैल्यू कितना है पास, L1 + L2 को जोड़ कर डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, ठीक है। 6 + 8 आपका कितना हो जाता है, 6 + 8 जब का हो जाता है 14 हो जाता है, ठीक है, 6 8 14 हो जाता है। गुना आपका एच का वैल्यू कितना है, 3 है, इस 2 से इसको काटोगे तो कितना 7 बार में कटेगा, यानी कि 7 14 17 21 हो गया, ठीक है, 21 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हम लोग कक्षा 8 का मैथ का आंसर की। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।